किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको धान की रुपाई के बाद डालने वाली ऐसी 4 मुख्य खादों के बारे में बताने वाले हैं जिनका उपयोग अगर आप धान की रुपाई से लेकर लगभग 50 से 55 दिन के अंदर करते हैं तो इन चारों खादों को डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार आपको मिलने वाली है। तो इन चारों खादों को किसान भाइयों आपको कब और कितनी मात्रा में डालना है जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपको धान की रुपाई के 20 से 21 दिन के बाद जिस खाद को डालना है, इस खाद के बारे में किसान भाइयों आप सभी बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। इस खाद का नाम है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमको ज़्यादा मात्रा में धान की फसल में नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन के आसपास हो जाती है, अगर इस समय पर किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल देंगे तो इस समय किसान भाइयों यूरिया का सबसे बड़ा रोल हमारी धान की फसल में माना जाता है, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों हमारी धान की फसल में कल्लों का फुटाव होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसान भाइयों इस समय नाइट्रोजन हमारे धान के पौधे को मिल जाती है तो हमारी धान के कल्लों का जो फुटाव है किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और कल्लों की संख्या किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ ही किसान भाइयों हमारी धान की जो ग्रोथ होती है वह भी काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। उसके साथ ही किसान भाइयों हमारी धान की फसल में पीलापन दूर होता है और हमारी धान की फसल हमेशा ही हरी भरी और लहलहाती बनी रहती है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का इस्तेमाल करना है, इस खाद का नाम है किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रांस। जिस समय किसान भाइयों आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हो जाए, इस समय हमारी धान की फसल को ज़रूरत होती है किसान भाइयों एक ऐसे अच्छे माइक्रोन्यूट्रांस की जो किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्वों से भरपूर हो। अगर इस समय किसान भाइयों हम मार्केट में उपलब्ध है टॉप 2 सबसे अच्छे माइक्रोन्यूट्रांस की बात करें तो एक है सागरिका किसान भाइयों, दूसरा है बायोवीटा। दोनों एक से बढ़कर एक हैं किसान भाइयों। इनमें से किसी एक का लगभग 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल में बिखराव कर देना है। अगर इस समय आप अपनी धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रांस डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ होती है किसान भाइयों वह काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। साथ ही हमारी धान की फसल को जितने भी माइक्रोन्यूट्रांस की कमी हो रही थी किसान भाइयों उनकी पूर्ति हो जाती है, जिसके चलते किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा है वह हमेशा ही हरा भरा बना रहता है और इसको डालने के बाद किसान भाइयों हमारी जो धान की मिट्टी होती है उसकी भी उर्वरक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद को डालना है, इस खाद का नाम है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर किसान भाइयों आप धान की रोपाई के समय भी डाल सकते हैं। अगर आप धान की रोपाई के समय किसान भाइयों नहीं डाल पाते हैं तो जब किसान भाइयों आप यूरिया का छिड़काव करें लगभग 20 से 30 दिन के आसपास, उस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में लगभग 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर जरूर डालना चाहिए। सल्फर किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल होती है उसमें उसकी पत्तियों पर किसान भाइयों जो रोग लगते हैं फंगस वाले, उन रोगों से भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित करता है सल्फर। उसके साथ ही किसान भाइयों अगर ज़्यादा पानी भर जाए या थोड़े दिन किसान भाइयों आप पानी न लगा पाएँ, उसके चलते भी किसान भाइयों हमारी जो धान का पौधा है उसको सल्फर स्टेज में नहीं आने देता और जो टेम्परेचर होता है हमारे खेत का उसको लगभग नॉर्मल बनाए रखता है। तो इस समय किसान भाइयों सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है, आपको सल्फर का उपयोग भी किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। नंबर 4 पर किसान भाइयों आपको जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आपको जब धान की फसल आपकी लगभग 50 दिन के आसपास हो जाए उस समय पर करना है।
इस खाद का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। इस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल को जो आवश्यकता होती है वह दोबारा से सभी मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है। जब इस समय किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों किसान भाइयों शुरुआती अवस्था की तरह हैं, इस समय पर भी हमारी धान की फसल को मिल जाते हैं और दोबारा से किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां काफ़ी लंबी आएंगी और दानों का भराव बहुत अच्छे से होगा किसान भाइयों। और जो दाने आएंगे वह काफ़ी ज़्यादा मोटे, लंबे और वजनदार दानों का भराव आपको मिलेगा, जिसके चलते किसान भाइयों आपको जो धान की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा शानदार प्राप्त होने वाली है। अगर किसान भाइयों हम मात्रा की बात करें तो NPK 19-19-19 की मात्रा लगभग 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर किसान भाइयों पूरी धान की फसल में इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। इन चारों खादों को किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई मात्रा में और सही समय पर अगर आप करते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों इस वर्ष आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलने वाली है। आई होप किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो किसान भाइयों इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।